ओके आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है और उस कन्वोल्यूशन थ्योरम के बेसिस पर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे। कन्वोल्यूशन थोड़ा सा नया टाइप का वर्ड है। कन्वोल्यूशन ये एक्चुअली है क्या कि एक तरीके का मल्टीप्लिकेशन है जो स्पेशल तरीके से डिफाइंड किया गया है। कैसे? तो लेट ft and gt be the two function of t, then ft कन्वोल्यूशन gt, दो फंक्शन हैं t और gt, उन दोनों को ऑपरेट कराया गया, दोनों का कंपोजिशन लिया गया, एक स्पेशल तरीके से उनका प्रोडक्ट किया गया और वो डिफाइंड किया गया 0 to t, 0 to t fx into g of t minus x dx। यानी ये है तो एक मल्टीप्लिकेशन बट ए स्पेशल टाइप, that is from 0 to 2 t fx g t minus x dx। this is the convolution of two function। दो फंक्शन के कन्वोल्यूशन को हम इस तरीके से डिफाइंड करते हैं। एंड कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है? कन्वोल्यूशन थ्योरम Laplace transform of convolution of two function, Laplace transform of convolution of two function is equal to Laplace transform of f into Laplace transform of z, this is fs into gs, fs into gs। आपको पता है कि किसी भी फंक्शन का जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है यस में। तो जो f फंक्शन था उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हमने fs मान लिया है, जो g फंक्शन है उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हमने gs मान लिया है। सो दो फंक्शन के कन्वोल्यूशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेकंड फंक्शन। टेकिंग इनवर्स लाप्लास in both side, Laplace inverse Laplace of convolution of two function, this be equal to Laplace inverse of fs into gs। this implies that Laplace inverse of fs into gs, this be equal to convolution of two function, and this convolution of two function is defined as 0 to t fx g of t minus x dx। ध्यान रखिए इसी लाप्लास जो कन्वोल्यूशन थ्योरम था आपका, दिस इज द कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम। इसी कन्वोल्यूशन थ्योरम का हमने यूज किया इनवर्स के केस में, तो लाप्लास इनवर्स निकला और उस लाप्लास इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का लाप्लास इनवर्स इज रिटन बाय convolution of both the function f और g, and that is defined by 0 to t fx g t minus x dx। अब इस कन्वोल्यूशन थ्योरम के बेसिस पर जो आपका ये एप्लीकेशन है इस कन्वोल्यूशन थ्योरम का इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए, वो हम बाय एग्जांपल देखेंगे कि कैसे इसकी इनवर्स को हम कैलकुलेट करते हैं। सो लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल।
to obtain its Laplace inverse by convolution method. Find Laplace inverse of 1 upon s square plus a square. S square plus a square by convolution theorem. Find Laplace inverse of this function by convolution theorem. यहां ध्यान दें, आपके फंक्शन में जो fs है, जो आपको ये पूरा फंक्शन दिया है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन 1 अपॉन s एंड दूसरा है 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s इंटू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. So let fs, इसमें से हमारी जो मन करे उसमें हम fs और gs मान सकते हैं, वो हम अपनी सुविधा अनुसार इसको मान लेते हैं. So taking inverse both side, तो Laplace inverse of fs, this be equal to Laplace inverse of 1 upon s, this be 1, and Laplace inverse of gs, this be equal to Laplace inverse of 1 upon s square plus a square. So and ये आपका हो जाएगा ft एंड ये आपका हो जाएगा gt. दिस बी इक्वल टू, इसका लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन a साइन ऑफ at. सो लाप्लास इनवर्स ऑफ fs इंटू gs, इस चीज का, इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लें, आपको इसका लाप्लास इनवर्स मिल जाएगा s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एंड वो होगा क्या, तो f t कन्वोल्यूशन gt. जब आप इसको इस तरीके से लिख लिए, वही आपके कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके, कि लाप्लास इनवर्स ऑफ fs इंटू gs, this be equal to Laplace inverse of 1 upon s square plus a square, this is ft into convolution of gt. So this be equal to 0 to t ft की जगह है आपका 1, तो आप कन्वोल्यूशन थ्योरम में जब आप इसको रखेंगे तो उसके बेसिस पर हो जाएगा 1 इंटू दूसरा आपका ये है, तो यहां पर t माइनस एक्स, 1 अपॉन a साइन ऑफ a t माइनस एक्स dx. So this be equal to 1 upon a is constant बाहर हो गया, 0 to t साइन ऑफ a t minus x dx. Integrate this one with respect to x, we have this be equal to 1 upon a integration of sine, this be minus of cos a t minus x upon minus of ये आपका हो जाएगा ये t माइनस एक्स को आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, a t माइनस एक्स को आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे u, देन t इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ
a minus of a minus of a. लिमिट इज 0 टू t. जब इसकी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन आपको उसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना हो जाएगा? दिस बी इक्वल माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर. Substitute the upper limit 0 to t. When we substitute upper limit, t minus t is 0, so cos 0 is 1. Cos 0 is 1. And when we substitute 0, so minus of cos of 80. तो आपका ये रिजल्ट हो गया 1 माइनस cos of 80 अपॉन ए स्क्वायर. 1 माइनस कॉस ऑफ 80 अपॉन ए स्क्वायर. तो ये इस फंक्शन का, जो कि ये फंक्शन था, इस फंक्शन का ये हमने कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके लाप्लास इनवर्स कैलकुलेट कर लिया. ये लाप्लास इनवर्स जब आपको क्वेश्चन में ये दे देगा कि कन्वोल्यूशन थ्योरम के हेल्प से करना है, देन आपका ये प्रोसेस होगा. अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को केवल इनवर्स निकालने को दिया है तो आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के बेसिस पर लास्ट वीडियो में मैंने कई सारे एग्जांपल्स भी बताए थे, जिस पर आप उसी मेथड के बेसिस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब हम एक और एग्जांपल लेके इस चीज को समझते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा. वन मोर एग्जांपल on this convolution theorem. Find Laplace inverse of s upon s square plus 4 का whole square by convolution theorem. By convolution theorem. यहां भी जो ये फंक्शन है आपका, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है. उसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, एंड जो दूसरा फंक्शन है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4. इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फॉर्म का. अब इसमें से एक फंक्शन को आप x मान लीजिए, fs मान लीजिए, और दूसरे वाले को gx. तो आप लेट fes is 1 upon s square plus 4 and gs s upon s square plus 4. Taking Laplace inverse of fes, this be equal to Laplace inverse of 1 upon s square plus 4 and Laplace inverse of gs, this be equal to Laplace inverse of s upon s square plus 4. So इसका लाप्लास इनवर्स जो होगा दैट इज एफ टी, एंड इसका लाप्लास इनवर्स हो जाएगा 1 upon 2 साइन ऑफ 2t, एंड ये आपका हो जाएगा gt. दिस बी इक्वल टू cos of 2t. Cos of 2t. So by convolution theorem we have Laplace inverse of s upon s square plus 4 का होल स्क्वायर. इसी को हमने लिखा है Laplace inverse of fs into gs. आपने fs और gs को ये माना है, एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो उसको डिफाइन किया जाएगा कन्वोल्यूशन ऑफ ft and gt, and this we defined as integration 0 to t fx into g of t minus x dx.
सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 0 to t एफ एक्स, यानी जो एफ वाला फंक्शन है वहां t के जगह x रख दें, तो 1/2 साइन ऑफ 2x इंटू जी ऑफ g, जहां फंक्शन है वहां t के जगह t माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो दिस बी cos 2 times t minus x dx. So this will be equal to 1/2 0 to t sine of 2x cos of 2 t minus x dx. अब ये साइन ए इंटू साइन बी का आपका फार्मूला हो गया। अब उस साइन ए इंटू साइन बी के फार्मूले में इसको आप ब्रेक कर दें, तो आपका ये जो है फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, दिस कैन बी रिटेन एज साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो जब आप इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 2 ऊपर नीचे प्रोडक्ट होगा 1/4 इंटीग्रेशन 0 to t, इसको ऐड कर दें दोनों एंगल को, तो साइन ऑफ 2x प्लस 2t माइनस 2x प्लस साइन 2x माइनस 2t प्लस ऑफ 2x, एंड इन सब का आपको इंटीग्रेशन करना है dx. So this can be written as 1/4 integration 0 to t sine of 2t plus sine of 4x minus 2t dx. सो आप ध्यान दें कि साइन 2t आपका जो है कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस बी इक्वल टू 1/4 0 to t साइन 2t dx प्लस 0 to t साइन ऑफ 4x minus 2t into dx. So integrate this one 1/4, इसका इंटीग्रेशन करिएगा, ये हो जाएगा साइन 2t कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, x इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t प्लस साइन 4x माइनस 2t का इंटीग्रेशन, साइन 4x माइनस 2t का जब इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ कॉस 4x माइनस 2t अपॉन 4 and in limit of the integration 0 to t. Substitute the limit 1/4 t sin 2t, and when we substitute the lower limit, its result will be 0, minus 1/4 when we substitute the upper limit, तो 2t 4t minus 2t, it means cos of 2t, and when we substitute the lower limit, minus of cos of minus 2t. So this will be equal to 1/4 t sin of 2t minus 1/4 cos of 2t, and cos of minus 2t, cos of minus theta is equal to cos theta, तो minus of cos of 2t. So यहां से एक चीज आपको ये देखने को मिला कि ये आपका हो जा रहा है कैंसिल आउट, दिस विल बी कैंसिल आउट.
जब ये कैंसिल आउट हो गया तो आपका क्या बचा, 1/4 t sin ऑफ 2t। तो दिस इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो अब ये देख रहे हैं कि ये कन्वोल्यूशन थ्योरम के बेसिस पर किस तरीके से ये क्वेश्चंस सॉल्व किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में बताया, कन्वोल्यूशन थ्योरम के बेसिस पर ये क्वेश्चन इनवर्स निकालने को बताया। ये इस कन्वोल्यूशन थ्योरम का एप्लीकेशन है इनवर्स निकालने के। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।